नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 9 मार्च 2021, ट्यूसडे का दिन और कल है वेडनेसडे और कल है वीकली एक्सपायरी। वेडनेसडे को वीकली एक्सपायरी, यस, क्योंकि थर्सडे को है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन मार्केट ओपन नहीं होती है। इसलिए दोस्तों वेडनेसडे के दिन, दैट इज टुमारो, विल बी दी वीकली एक्सपायरी। सो आर यू प्रिपेयर्ड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल दोस्तों बात करें आज के दिन की तो मार्केट ब्रेथ रही है वीक। अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो क्लियर कट आपको डिक्लाइंस के फेवर में मार्केट दिखाई पड़ रही है। 650 स्टॉक्स वर एडवांसिंग और अप्रॉक्सीमेटली 1100 स्टॉक्स वर फॉलोइंग, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी है। मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो है। पूरा वीडियो देखो, समझो, क्योंकि काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल बात करें दोस्तों आज के दिन मार्केट सेशन में तो क्या हुआ। ओहो, निफ्टी मिड कैप में आज भयंकर तरह से गिरावट हुई। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में 142 पॉइंट्स की तेजी थी, लेकिन ये 142 पॉइंट्स की तेजी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रही। मार्केट में अच्छी खासी प्रीमियम डिके हुई, क्योंकि कल टुमारो इज द वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के चलते आज मार्केट में अच्छे से जम के प्रीमियम डिके किया गया। बात करें सेंसेक्स की तो 1% से ज्यादा की पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तेजी इतनी ज्यादा वॉलेटाइल थी कि मार्केट में ज्यादा पैसे बनाने के चांसेस आज कम थे। फिलहाल दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन में तो उसमें आपको 14 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ रही है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स में भी मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सोचें कि बहुत बड़ा कोई गैप अप या बहुत बड़ी कोई तेजी, बहुत बड़ी कोई रैली, वो इस समय ग्लोबल मार्केट्स में आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मार्केट में सभी कुछ अभी सैचुरेट हो गया। सारी गुड न्यूज हैज ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन। अभी क्या है, अभी सिर्फ रिजल्ट है अर्निंग्स का, फ्यूचर अर्निंग्स का, और अर्निंग्स में अगर जिन जिन कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया उनकी होने वाली है बहुत बुरी तरह से पिटाई। लेकिन मार्केट में अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों जबरदस्त तरीके से भगा। कल हम लोग ने ये स्टॉक डिस्कस किया था अपने इवनिंग रैप में, लेकिन आज शाम को दोस्तों मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। आई एम बिजी इन सम माय फैमिली कमिटमेंट्स, सो आई विल नॉट बी अवेलेबल टुडे इन द इवनिंग। हाउएवर वे हम लोग परसों मिलेंगे। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और बात करें टॉप गेनर्स की तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस था 5% ऊपर, जो कि हम लोग ने कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों इनमें कुछ दिनों से गिरावट नजर आ रही थी, आज यहां पर पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। और जहां पर भी बेतरतीब रनअप नजर आएगा, जहां पर ओवर वैल्यूएशन नजर आएगी, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ना तय है। बीपीसीएल, गेल, आईओसी, एचपीसीएल, इन सब के लिए बहुत बुरी खबरें हैं दोस्तों, जिसको कि मैं आगे कवर करूंगा। बात करें टाटा स्टील में आज अच्छी खासी गिरावट थी। स्टील और सीमेंट, ये बात मैंने कल आपको इवनिंग रैप में बताई थी, नहीं है आपको यकीन है तो जाके देख सकते हैं। स्टील और सीमेंट सेक्टर पे गवर्नमेंट की निगाहें बिल्कुल गड़ी हुई हैं, because they have been found that they have been making the nexus and increasing the prices by cartelization। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोले हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आप न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों उसके चलते आप देख सकते हैं जैसे ही टाटा स्टील में थोड़ी तेजी आई, वहां पर शानदार प्रॉफिट बुकिंग आपको आज के दिन दिखाई पड़ी। इसके अलावा बीपीसीएल, गेल, ओएमसी के स्टॉक्स सारे के सारे आज बहुत बुरी तरह से पिटे हुए थे। उसके रीजंस क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के दिन हुआ क्या। आज के दिन अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में हुआ क्या, तो निफ्टी 50 में कुछ नहीं हुआ। बिलीव मी गाइस, आज निफ्टी 50 में कुछ भी नहीं हुआ है। निफ्टी 50 में सिर्फ वॉलेटिलिटी हुई है। नीचे के लेवल पे जाकर के मार्केट ने ऊपर आई और ऊपर के लेवल पे आकर के वहीं पर क्लोज हो गया जहां पर ओपनिंग हुई थी, स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप देखें, ऑल्दो आपको लगेगा कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हुई है, भाई मार्केट पॉजिटिव जरूर हुई है, लेकिन अगर आप देखें कितना मूवमेंट हुआ है, उस मूवमेंट के मुकाबले आज कोई भी अपसाइड नहीं कहेंगे। जिस जगह पे मार्केट ओपन हुई थी उससे स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी आपको दिखाई पड़ी, अदरवाइज इट वाज मोर और लेस अ फ्लैट मार्केट। फिलहाल बात करें दोस्तों, कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, कोई बहुत बड़ी अपसाइड आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज मार्केट हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर पास्ट 10-15 डेज। करीब 10-15 दिनों से यही माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कैंडल्स इसी बॉक्स के अंदर हैं, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। दिस इज प्योर कंसोलिडेशन, प्योर प्रीमियम ईटिंग मार्केट। ऐसे में दोस्तों ऑप्शंस की बाइंग करना बहुत ही टेक्निकल है। थोड़े मोड़े प्रॉफिट 5-10% लेकर के निकल जाओ तो निकल जाओ, अगर आप बड़ा टारगेट रखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है इस मार्केट में।
लेकिन दोस्तों आज के दिन जो सबसे बड़ी ग्रीन वो जिसको बोलते हैं ना सिल्वर लाइनिंग जो दिखाई पड़ रही है वो ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है दैट हैज़ बीन स्लाइटली स्ट्रॉन्गर। अगर आप बात करेंगे लास्ट के 1-1.5 घंटे, तो लास्ट के 1-1.5 घंटे में काफ़ी तेज़ी नज़र आई है। हाउ एवर अगर हम लोग बात करें पूरे दिन की, तो पूरे दिन में मार्केट वहीं पर आकर के क्लोज हुई है जहाँ पे ओपन हुई थी। ब्रॉडली मार्केट आफ्टर नीचे गई, नीचे जाकर के 14,950 पे सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस बैक। अल्टीमेटली नॉट मच मूवमेंट, सिर्फ ऊपर नीचे के लेवल पे जिन्होंने सोचा कि आज मार्केट में भयंकर गिरावट आएगी उन्होंने लिया, बेचारों ने पुट लिया और यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल शो कर दिया। लेकिन दोस्तों जो चीज़ पॉजिटिव वो ये कि कल के दिन आपको थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ सकती है। सेम पॉजिटिव फॉलो थ्रू आपको अगले दिन भी मार्केट में दिखाई पड़ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी एनालिसिस बोल रही है। अब होगा क्या वो तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक में क्या हुआ। ऑन दी कॉन्ट्ररी निफ्टी बैंक में ऑपोजिट हो रहा था। जब निफ्टी में गिरावट हो रही थी तो निफ्टी बैंक में तेजी नजर आ रही थी। दोस्तों हम लोगों ने 36,000 का कॉल ऑप्शन लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये कैंडल्स है ना, दीज कैंडल्स ये कोई मार्केट में गिरावट नहीं हुई। मार्केट हैज नॉट फॉलन, निफ्टी बैंक गिरा नहीं, लेकिन इन्होंने क्या करा, प्रीमियम ईट अवे करना शुरू कर दिया। क्योंकि मार्केट अगर कॉन्सोलिडेट होती है तो वहां पर प्रीमियम ईट अवे, प्रीमियम का ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। फिलहाल दोस्तों 36,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी तो हुआ, लेकिन अगर इतनी पेशेंस कोई रख सकता है उसके लिए ही मार्केट है, अदरवाइज मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा, बाय द वे आज के दिन मार्केट अगर आप बात करें निफ्टी बैंक में कोई बहुत बड़ी अपसाइड या डाउनसाइड हुई है तो मार्केट ओपन हुई इस प्राइस रेंज पे, अपसाइड डाउनसाइड और ऑलमोस्ट क्लोजिंग वहीं पर हुई है जहां पर मार्केट ओपन हुई थी। स्लाइट अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अदरवाइज मार्केट वाज वेरी वॉलेटाइल टुडे विजा वी। अगर मैं डे का कैंडल दिखाऊंगा तो आपको पर्सपेक्टिव ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो दोस्तों ये है डे कैंडल और आप देखेंगे जो आज के दिन का मूवमेंट हुआ है, जो आज का दिन का मूवमेंट है उसके विजा वी, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आज कोई ज़्यादा खास अपसाइड नहीं हुई। मार्केट नीचे गई, ऊपर गई और अल्टीमेटली क्लोज कहाँ पर हुआ है, वहीं पर जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी। नॉट मच मूवमेंट। और इसी प्रकार का सिमिलर एक्टिविटी पिछले कई दिनों से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिनों में आपको, पिछले 7-8 दिनों में से 6 दिनों में आपको इसी प्रकार की हरकत दिखाई पड़ रही है। मार्केट ओपन होती है जहां पर वहीं पर क्लोज, जहां ओपन होती है वहीं क्लोज, लेकिन वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है जिससे कि ऑप्शन, चाहे कॉल ऑप्शन बाय करो चाहे पुट ऑप्शन बाय करो, दोनों में ही आपको ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है अनलेस एंटिल आपके टारगेट छोटे हों, स्टॉप लॉसेस डिफाइंड हों। अदरवाइज अगर आप डीप स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर डीप टारगेट्स रखेंगे, दोनों केसेस में दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिलहाल दोस्तों खुशखबरी की बात सिर्फ यही है कि मार्केट में जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है और उसके चलते कल के दिन आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें मार्केट में न्यूज़ फ्लो की, दोस्तों बहुत ही तगड़ी न्यूज़ फ्लो है आज की। बात करते हैं अच्छी न्यूज़ की, तो डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक में चलती रहती है जिसके चलते उसमें आपको बाउंस बैक दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा ग्लेनमार्क तो जानते होंगे आप, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने अपने आईपीओ को लॉन्च करने की बात कही है इन 2021 इटसेल्फ। और लॉन्च किसका करेंगे आईपीओ, अपनी एपीआई आर्म का। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली जो दवाई बनाते हैं उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एपीआई। उस एपीआई को सब्सिडरी को साइड में करके उसका आईपीओ लॉन्च करेंगे, जिससे कि जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी है, उसकी वैल्यू अनलॉक होगी, जिसकी वैल्यू अभी थोड़ी सी है। जब लॉन्च करेंगे तो रिटेलर को भर भर के पार्टिसिपेट करेंगे और वो लिस्ट होगा 100% के गेन पे, प्रीमियम पे। तो जब 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में मार्केट में बिकेगी तो कंपनी के लिए भी फायदा है, शेयर होल्डर के लिए भी फायदा है। तो इस एम से ग्लेनमार्क अपने आईपीओ को लॉन्च करने वाली है। फिलहाल दोस्तों न्यूज़ आ रही है बहुत अच्छी फ्रॉम द साइड ऑफ रियल स्टेट में दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम स्टॉक है। अगर बात करें आप रियल स्टेट सेक्टर में, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज अपना QIP लाने वाले हैं एट द फ्लोर प्राइस ऑफ 1513, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.3% के प्रीमियम पे। थैंक गॉड, थैंकफुली। अदरवाइज तो यहाँ पर कंपनियां हैं जो कि डिस्काउंट पे ले आते हैं अपने QIP को, जिसके चलते स्टॉक और शेयर होल्डर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस शेयर पे ट्रस्ट कर पाना। फिलहाल जैसा कि अभी रिसेंटली उस पे हुआ था, व्हाट यू कॉल, जेएमएम फॉडलर में और इरकॉन में हुआ था। तो इसी प्रकार से कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो QIP है उसको लोअर लेवल पर ले आती हैं, जिसके चलते शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। फिलहाल दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज एटलीस्ट ज़्यादा ऊपर के प्राइस पे नहीं है तो ज़्यादा नीचे के प्राइस में भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों करंट प्राइस चल रहा है 1463, जो कि मेरे हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए एक रीजनेबल वैल्यूएशन है।
ऑफ कोर्स अगर पैसा आएगा तो कंपनी एक्सपैंड करेगी, शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर है, और ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए जो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्राज इंडस्ट्री, इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। ये स्टॉक, बलरामपुर चीनी, इस तरह के स्टॉक्स अभी फ्लेवर में रहेंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो आपको मालूम है चल रहा है, फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो रखे हैं। जब स्काई रॉकेट हो रखे हैं तो अभी गडकरी साहब ने एक बात बोली भी थी कि हम लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिर्फ दो हैं भाई, ये सब सिंपल है, इलेक्ट्रिकल पावर है, दैट इज जो रिन्यूएबल एनर्जी है, या तो फिर ऑल्टरनेट फ्यूल है इथेनॉल, जो कि पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है, और वो प्रोड्यूस करने में दो ही कंपनी इंडिया में माहिर हैं, एक है प्राज इंडस्ट्री एंड दूसरा इज, वैसे हैं तो एक दो, इंडियन ग्लाइकोल भी है, इसके अलावा बलरामपुर चीनी इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल। और रिसेंटली प्राज इंडस्ट्री को मिला है ऑर्डर फ्रॉम एचपीसीएल फॉर बायोगैस प्लांट, जो कि एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर प्राज इंडस्ट्री। दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ थी विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली गवर्नमेंट्स बजट। अब आपको मालूम होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के भी बजट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के भी बजट है, आई एम श्योर आपको मालूम होगा। आज जो उसमें न्यूज़ आ रही है वो बहुत तगड़ी आ रही है, उनको देख करके आज ज़बरदस्त तरीके से जो अपने ओएमसी स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी खासी गिरावट थी, और रीज़न क्या है वो समझते हैं। पहला अनाउंसमेंट तो ये था दोस्तों कि अगले आने वाले एक साल में, विद इन 1 ईयर, दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग 1300, दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 1300 ई बसेज। 1300 ई बसेज आने का मतलब समझते हैं, जो मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है ओएमसीज का, वो सारा का सारा हो जाएगा खत्म। इसी कारण ये प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो कि इनका प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है, प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है, जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ हो जाएंगी, तो तेल कंज्यूम कौन करेगा, धंधा कहाँ रहेगा, रेवेन्यू कहाँ रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ रहेगी। इसी कारण आपको ओएमसी के स्टॉक्स अच्छे खासे गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि हर एक 3 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन होगा, जिससे कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं है धक्का मार करके आपको लेके जाना पड़ा 3-4 किलोमीटर, तो अगर बाई चांस खराब, आई एम श्योर कुछ ना कुछ रिजर्व वाली व्यवस्था भी होगी। मैंने कोई ई व्हीकल अभी तक ड्राइव नहीं किया है, तो आई एम श्योर इसमें कुछ रिजर्व की व्यवस्था भी होती होगी। फिलहाल 3 किलोमीटर के पे हर एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। और जब ये सब वो लोग करेंगे तब जाकर के दिल्ली गवर्नमेंट का ये एम है कि अगले आने वाले 25 सालों के बाद दिल्ली को वो पॉल्यूशन फ्री बना पाएंगे। अब कब बनेगा नहीं बनेगा, पॉल्यूशन फ्री कब होगा दिल्ली, वो तो एक देखने वाली बात होगी। तो शायद 25 साल तक तो हम लोग जी जाएंगे, तो लेट्स सी इफ इट हैपन्स। बट आई एम वेरी श्योर गाइज, मैं एक बात से तो मैं बहुत खुश हूँ कि ई व्हीकल के इनिशिएटिव से एटलीस्ट द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। ये जो पॉल्यूशन है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों HFCL के बारे में न्यूज़ आ रही है कि हरियाणा के रूरल एरियाज़ में वो वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। मयूर यूनिकोटर्स का टेस्ला के साथ एसोसिएशन नज़र आ रहा है, जिसमें कि मार्केट में ये न्यूज़ चल रही है कि टेस्ला ने कहा है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है उसको रैंप अप करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी यूटिलिटी को यूज़ करने के लिए टेस्ला उनके पास खुद ही जा रही है। तो टेस्ला बहुत जल्दी मयूर यूनिकोटर्स के प्लांट को विजिट करेगी, ऐसा मार्केट में आज न्यूज़ थी। तो भाई जो लोग मयूर यूनिकोटर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दे कैन गो अहेड। लेकिन दोस्तों मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको अपने लेवल की, अपनी विजडम से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके ही करना है। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या, मार्केट में आज बहुत सारी नॉट सो गुड न्यूज़ थी। पहली तो बैड न्यूज़ थी वेदांता को लेकर के, जिसमें कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि वेदांता का जो माइनिंग प्लांट गोवा में है वो ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक कि उनको एनवायरमेंटल जो क्लियरेंसेज हैं वो क्लियर नहीं होते, जिसके कि चांसेस बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि अभी बीच में बात चल रही थी कि गैसोलीन, दैट इज़ पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अगर GST के दायरे में हो जाएंगे तो हर एक स्टेट में जो अलग अलग पैसा होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसिंग होती है, वो सब खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी प्राइसिंग में। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल अभी फिलहाल मूट नहीं किया गया है, जिसके चलते जो फ्यूल है वो अभी भी GST के दायरे से बाहर ही रहेगा।
इसके अलावा दोस्तों जो फ्यूल को लेकर के मार्केट में एक बहुत बड़ी अटकलें चल रही हैं, जिसके चलते आज ओएमसी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरे। 2018 में 2018 में भी सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन थी, जब क्रूड के प्राइसेस 80-85 डॉलर के आसपास पहुंच गए थे पर बैरल। अब 85 डॉलर पर बैरल अगर क्रूड चला जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हर एक ओएमसी कुछ पैसा अपने ऊपर वहन करेगी और डिस्काउंट देगी। ओएमसीज के ऊपर शायद 1 या 2 रुपए इस प्रकार का लोड आया था, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट ये डिसीजन लाने वाली है कि हर एक ओएमसी हैज़ टू बियर दैट शॉक, उनको शॉक एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो करेगी नहीं। तो ये अगर ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल अगर ये शॉक एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके रेवेन्यू पे तो डंट आएगा ही आएगा। तो रेवेन्यू पे कितना डेंट आएगा वो तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे तगड़ा डेंट आएगा। मैंने ये क्यों बोला कि रेवेन्यू पे डेंट आएगा? रेवेन्यू पे डेंट इसलिए आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दिल्ली में जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली बसेस लाई जा रही हैं, जिसके चलते ये जो चीज़ होती है वो दूसरे स्टेट्स भी एम्यूलेट करेंगे। तो ऑफकोर्स इनका जो कंजम्पशन है रेवेन्यू डाउन होगा। इसके अलावा ये चीज़ सब्सटैंशिएट हो गई है फाडा की कमेंट्री से। फाडा है फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन। इन्होंने बोला है कि इंक्रीज ऑफ फ्यूल प्राइसेस हैज़ लोवर्ड द ऑटो सेल्स बाय 13%। तो 13% की ऑटो सेल्स डाउन हो गई हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्यूल डिमांड। आगे आने वाले समय में अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते चले गए तो फिर तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल होने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिस प्रकार से गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं, ओएमसीज के अच्छे दिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए ओएमसीज में थोड़ा सा दूरी बना के रखें, या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टाइम से प्रॉफिट बुक करते रहें। वरना बेस्ट तरीका क्या है, ब्लू चिप स्टॉक्स को उठाओ, मंथली इन्वेस्ट करो एंड कीप इन्वेस्टिंग एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सो वन मोर थिंग कि हम लोग आज लाइव पे नहीं मिल रहे हैं, सो बी वॉचफुल ऑफ दैट, सो रिमेंबर दैट। Any question queries you have, you can let me know in the comment section, और बाकी if you want to join, you can join through various measures are there। आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हमारे बहुत सारे लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स if you want to join then only। Thank you so much, bye bye for now।